विश्व विरासत संरक्षण परिषद के द्वारा 84,000 दीप जलाकर दीप उत्सव मनाया जा रहा है कि सम्राट प्रियदर्शी अशोक ने भगवान बुद्ध के 84,000 उपदेशों को 84,000 पत्थरों पर, पत्थर के पन्नों पर लोहे के कलम से खोदवाया था कि यह दीप जो है ज्ञान का प्रतीक है और इसको जलाया जा रहा है। इसको कहीं भी दिवाली, छठ इधर उधर से जोड़ के नहीं देखा जाए। ये बुद्ध का ज्ञान दीप है। जैसे चोर होता है वैसे बुद्ध हैं। इसका मतलब वाल्मीकि रामायण के लिखे जाने के पहले बुद्ध इस दुनिया में ज्ञान का दीपक फैला चुके थे। तब वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि ने बुद्ध को चोर कहा, नास्तिक कहा। तो ये बात तय हो जाती है कि दिवाली का पर्व जो है वो वाल्मीकि रामायण हो या तुलसी का रामचरितमानस हो, उससे कहीं जुड़ा हुआ नहीं है। इसीलिए दुनिया के देश के लोग भारत के तरफ जो है हाथ फैला कर खड़े हैं कि हमारा गुरु भारत में पैदा हुआ था भगवान बुद्ध, हम उनके शरण में जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं ललन सिन्हा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 0 किलोमीटर, खबर से कोई दूरी नहीं। इस वक्त हम मौजूद हैं केसरिया बौद्ध स्तूप पे और केसरिया बौद्ध स्तूप पे विश्व विरासत संरक्षण परिषद के द्वारा 84,000 दीप जलाकर दीप उत्सव मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे सभी लोगों ने दीप उत्सव का पर्व मना रहा है, सभी लोगों ने दीप जलाया है। इसी प्रकार से स्तूप के चारों दिशाओं में जो है ये दीप जलाया गया है। और मैं चाहूँगा जब थोड़ा सा ये लोग का भीड़ दिखाइए। ये लोग जो हैं सभी लोग दीप जला करके अपने घर को लौट रहे हैं। कुछ लोग आ रहे हैं दीप जलाने, कुछ लोग लौट रहे हैं और कुछ लोग जो है यहाँ दीप जला रहे हैं। सभी लोगों ने बहुत श्रद्धापूर्वक जो है ये भगवान बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ और जो अपने घर कपिल वस्तु लौटे तो कपिल वस्तु में जो है भगवान बुद्ध के आने की खुशी में दीप जलाया गया था। भारी संख्या में भीड़ है यहाँ और मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर वीरेंद्र प्रसाद यादव जी, जो सिवान कॉलेज के प्रोफेसर रहे हैं। और मेरा सर पहला सवाल है कि दीप उत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को मैं हार्दिक बधाई देता हूं कि आप जो हैं दुनिया के सबसे बड़े दार्शनिक, जो दुनिया के 119 देश जिस भगवान बुद्ध की पूजा करते हैं, उनके बारे में आपने कवरेज करने के लिए हिम्मत जुटाया। क्योंकि देश तोड़क शक्तियाँ जो हैं वो इनके सारे उपदेशों को मिटा देना चाहती हैं, इनके सारे विरासत को, अवशेषों को मिटा देना चाहती हैं और सम्राट प्रियदर्शी अशोक के सारे अवशेषों को मिटाना चाहती हैं। लेकिन आप ऐसे समाचार को आप स्पॉन्सर कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है कि सम्राट प्रियदर्शी अशोक ने भगवान बुद्ध के 84,000 उपदेशों को 84,000 पत्थरों पर, पत्थर के पन्नों पर लोहे के कलम से खोदवाया था। यानी 84,000 बौद्ध स्तूप जो बनाए थे, शिलालेख जो लिखवाया था सम्राट अशोक प्रियदर्शी ने, जिसमें 60,000 सिर्फ भारत में था और 24,000 दुनिया के देशों में आज भी खुदाई में मिल रहे हैं। इसीलिए दुनिया के देश के लोग भारत के तरफ जो है हाथ फैला कर खड़े हैं कि हमारा गुरु भारत में पैदा हुआ था भगवान बुद्ध, हम उनके शरण में जाएंगे। और यहाँ जो भी सरकारें बनी और बिगड़ी, कभी उन्होंने बुद्ध को तवज्जो नहीं दिया, विज्ञान की बात किया। परम आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी जो भारत की राष्ट्रपति हैं, उनके कुर्सी के ऊपर भगवान बुद्ध की तस्वीर टांगी गई है, लेकिन व्यवहार में भगवान बुद्ध को अपनाया नहीं गया। और आज भी गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में भगवान बुद्ध की तस्वीर पहले आती है। तो जो भगवान बुद्ध दुनिया के सबसे बड़े दार्शनिक, सबसे बड़े वैज्ञानिक, सबसे बड़े समाजशास्त्री, सबसे बड़े त्यागी, दुनिया में त्याग का इतिहास लिखा गया, तो सम्राट अशोक ने अपने बेटा महेंद्र को और संघमित्रा को दान कर दिया। लोग पैसा दान करते हैं, ज़मीन दान करते हैं, सोना दान करते हैं, लेकिन धर्म के प्रचार के लिए सम्राट अशोक ने जीवन दान कर दिया 2 बच्चों का। उसी तरह भगवान बुद्ध भी ऐसे त्यागी हुए जो पत्नी को छोड़ दिया, पुत्र को छोड़ दिया, पिता को छोड़ दिया, सोने के सिंहासन को छोड़ दिया, सोने के ताज को, राज को त्याग दिया। सर तो ठीक है, सर वो तो ठीक है, लेकिन 84,000 उपदेशों का संकेत है ये 84,000 दीप
जो जलाया जा रहा है, और इतने लोग जो चैनल के माध्यम से देखेंगे कि यह दीप जो है ज्ञान का प्रतीक है और इसको जलाया जा रहा है, इसको कहीं भी दिवाली छठ इधर उधर से जोड़ के नहीं देखा जाए। ये बुद्ध का ज्ञान दीप है, जो बुद्ध कहते थे कि अत दीपो भवा, अपना प्रकाश खुद बन जाओ। लेकिन सर, हिंदू धर्मों में जो है ये माना जाता है कि जब भगवान राम जब जो है लंका से आए थे तो अयोध्या में दिवाली मनाई गई थी जी जी उनकी खुशी में, जी। जबकि ये बातें सिर्फ रामायण में दिखाई गई है, मतलब वीडियो में, जी जी। जो वीडियो में रामायण देखते हैं उसमें दिखाई गई है। ना तुलसीदास के रामायण में, ना वाल्मीकि के रामायण में ऐसी बात नहीं है कि राम के आने पर दीपावली मनाया गया, ऐसी कोई बात सर नहीं है। सच्चाई ये है कि तुलसी के रामचरितमानस में लिखा गया है कि आश्विन मास 14 जब आई तो मरा दशानन जग दुखदाई। ठीक है, कार्तिक में 14 दिन बीत गया तब जो है रावण मारा गया। यह बात आती आश्विन महीने में, सावन के महीने में, जबकि ये सावन नहीं है। तो उस हालत में तुलसी की लाइन वहाँ ख़त्म हो जाती है और राम से जुड़ा हुआ इतिहास नहीं है। दूसरी नंबर, वाल्मीकि रामायण में बात आई है, यथा चोरा तस्य बुधा अस्ति, जैसे चोर होता है वैसे बुद्ध हैं। इसका मतलब वाल्मीकि रामायण के लिखे जाने के पहले बुद्ध इस दुनिया में ज्ञान का दीपक फैला चुके थे। तब वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि ने बुद्ध को चोर कहा, नास्तिक कहा। तो ये बात तय हो जाती है कि दिवाली का पर्व जो है वो वाल्मीकि रामायण हो या तुलसी का रामचरितमानस हो, उससे कहीं जुड़ा हुआ नहीं है। जब भगवान तथागत गौतम बुद्ध को जब बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगे, डुंगेश्वरी गुफा में जा कर के सोचने लगे, तो इनको आत्मबोध हुआ कि नहीं, दुनिया में अगर आदमी को रहन स्वभाव शील बता दिया जाए कि चोरी मत करना, हिंसा मत करना, किसी का इज्जत मत लूटना, चुंगली मत करना, कोई भी नशा पान नहीं करना, ये 5 अगर आदमी में शील आ जाए तो मनुष्य जो है वो देवता बन जाएगा। किसी से नफरत नहीं रहेगा, सारे लोग मित्रवत रहेंगे। यह बात भाईचारगी, समता और बंधुता की बात भगवान बुद्ध ने किया, जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में पिरोया है। सम्राट अशोक की शासन शैली ही भारत का संविधान है, जिसमें समता प्रभुता की बात होती है, समता बंधुता स्वतंत्रता की बात होती है। तो ये दीप जलाया जा रहा है, इसको दिवाली से नहीं जोड़ करके भगवान बुद्ध के 84,000 उपदेशों से जोड़ा जाए, और आने वाले दिनों में इससे भी सुंदर कार्यक्रम होगा। यहाँ तो परम आदरणीय नीतीश कुमार बिहार सरकार के मुख्यमंत्री भी आ चुके हैं। समस्या रटने से, मंच पर बातें कहने से होगा नहीं समाधान समस्या का, बल्कि करने से कुछ होगा। बुद्ध के विचार मानव कल्याणकारी है, प्रेम का संदेश है। तो मैं कहता हूँ, प्रेम से बड़ी कोई चीज़ नहीं, प्रेम जगत का सार है, प्रेम से चलता है घर परिवार, प्रेम पर टिका संसार है। तो इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या सोचते हैं, अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा जरूर। अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।